फ्रेंड्स, सेजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता। आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़े होंगे, लिमिट यानी सीमा। अगर वो चैप्टर पढ़े हैं तो ये चैप्टर बनाना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार लिमिट क्या है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसको हम सी बोलते हैं। इसके लेफ्ट को हम बोलते हैं LHL और इधर के होता है इसको क्या बोलते हैं RHL, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु पे क्वेश्चन पूछता है कि ये सातत्य है कि नहीं है, सातत्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फलन fx सातत्य तभी होता है जब उसका LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो, FA हो। यानी कि FA मतलब या FC हो, या तो A आप लिख सकते हैं या फिर C लिखते हैं। यानी कि इस पॉइंट पे इसका लेफ्ट में और इसके राइट में जो भी फलन दिया होगा, उस फलन पे सबका मान अगर आपका बराबर हो जाता है तो उसको हम कहेंगे क्या कि सातत्य है। अगर ये LHL और RHL और FC या FA अगर ये इसमें से अगर कोई बराबर नहीं होता है तो ये फिर ये फलन सातत्य नहीं होगा। सातत्य तभी होता है जब इसका LHL, RHL और FC या FA, A बोले या C बोले, कहीं कहीं A लिखता है कहीं C लिखता है, तो ये आपस में तीनों जब बराबर होगा तभी ये सातत्य होगा। और तीनों में से कोई भी अगर बराबर नहीं हो, चाहे ये दोनों बराबर ना हो या फिर इसमें से कोई ये बराबर ना हो, तो फिर ये सातत्य नहीं होगा। ये तभी हम LHL RHL तभी निकालते हैं जब उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फलन दिया हो। अगर लेफ्ट और राइट में फलन ना दिया हो तो हम केवल लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिट। केवल लिमिट निकालेंगे जो कुछ पॉइंट पे देगा, जैसे x टेंड्स टू 0 पर दे सकता है या x टेंड्स टू 1 पर दे, कुछ भी दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, केवल हम लिमिट निकालेंगे, LHL RHL हम नहीं निकालेंगे। जब तक लेफ्ट और राइट ना दिया हो हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, यानी कि 5x माइनस 3 आपका ये फलन दिया हुआ है, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। अब यहां पे देखिए, ये फलन एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और किसके पीछे निकालना है, तो x बराबर 0 पर निकालना है, -3 पर निकालना और 5 पर निकालना है। तो यहां हम देखते हैं, यहां fx बराबर क्या दिया है, 5x माइनस 3 ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 पर हम निकालेंगे, तो f0 निकालेंगे। x बराबर 0 पर x के जगह पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 है और ये 0 हो गया, -3 हो गया, 5 में 0 से गुणा तो 0 हो गया, -3 तो -3 हो गया, फिर f0 आपका कितना हो गया, -3। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट fx, और किस पे, तो x टेंड्स टू 0 पर, चूंकि हमारे 0 पर निकालना है। अभी हम किस पे निकालना है, 0 पर निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 0 पर हम निकालेंगे लिमिट। तो लिमिट fx होगा आपका x टेंड्स टू 0, लिमिट अब fx का वैल्यू कितना है, तो 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3 रखेंगे, x टेंड्स टू 0 है। अब हम x टेंड्स टू 0 यहाँ पे दिया, तो x का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। x का मान जैसे ही पुट करेंगे लिमिट आपका हट जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेकिंग लिमिट। जैसे हम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 जो भी दिया रहेगा उसका मान हम पुट करेंगे तो लिमिट आपका गायब हो जाएगा। तो बचे क्या, 5 इंटू 0 अब -3, ये तो हो गया क्या, -3। अब यहां पे देखिएगा f0 और लिमिट x टेंड्स टू fx,
एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखें यहाँ लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल टू एफ जीरो है, अतः ये फलन क्या है, एक्स बराबर जीरो पर संतत है। अगर ये बराबर नहीं होता तो लिखते हैं संतत नहीं है। अब आप कहिए कि यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट हम नहीं निकाले हैं। क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेफ्ट और राइट में निकालने के लिए नहीं दिया। जैसे मान लीजिए बोल देता है कि एक पॉइंट है, यहाँ पे दे दिया एक यहाँ पे दे दिया। अगर एक से कम अगर दे दे और फिर एक से ज्यादा अगर दे दे, दो दे दे, तो वैसे सिचुएशन में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हम निकालते हैं और एफ सी पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल x बराबर जीरो दिया है और फलन आपका केवल एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हम लेफ्ट राइट हम नहीं निकालेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर -3 पर, तो f -3 निकलेंगे। f -3 क्या होगा, 5 इंटू -3 हो जाएगा, 5 इंटू -3 अब -3 हो गया, तो क्या होगा, -15 -3 -18 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंड टू -3 पर निकालेंगे। तो एफ लिमिट होगा, एफ लिमिट हो गया आपका कितना, 5x -3, ये ना है x टेंड टू -3 पे। अब यहाँ पे -3 हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जैसे ही इसका मान पुट करेंगे लिमिट आपका हट जाएगा, तो 5 गुणे -3 हो गया -3, कितना होगा, -15 गुणे -15 अब -3 -18 हो गया आपका। यहां पर भी देखिएगा f -3 पर भी -18 आया है, लिमिट लेने पर भी क्या है, -18 आया है। यहां लिमिट एफ एक्स इक्वल टू f -3 है, अतः यह फलन क्या है, इतना पर x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। इसी तरह से क्वेश्चन है आपका थर्ड इसी का, x इक्वल टू 5 पर, तो f5 हम निकालेंगे पहले। तो 5 गुणे 5 अब -3, चूंकि 5x -3 है, तो 5 गुणे 5 25 -3 घटेगा तो कितना हो गया, 22। अब यहाँ पे लिमिट एफ एक्स टेंड टू 5 निकालेंगे, चूंकि हम 5 पर निकाल रहे हैं, तो लिमिट एफ एक्स का मान कितना है, 5x -3, एफ एक्स का मान है 5x -3, x टेंड टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x का मान पुट करेंगे यहाँ, तो 25 -22 हो जाएगा, 25 अब -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22। यहां पे भी क्या है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 5 इक्वल टू f5 है, अतः यह फलन क्या है, एफ एक्स 5x -3 x इक्वल टू 5 पर क्या है, संतत है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² - 1 के संतत्य की जांच कीजिए। अब यहां पे दिया है फलन क्या दिया है, 2x² - 1 दिया हुआ है। किस पर जांच करना है, x इक्वल टू 3 पर जांच करना है। तो यहाँ एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 2x² - 1 दिया है, तो f3 निकालेंगे हम, तो 2 रहेगा, x की जगह 3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 3 3 का 9 2 18 अब -1 कितना हो जाएगा, 17। तथा दूसरा दिया आपका मतलब निकालेंगे हम, लिमिट एफ एक्स निकालेंगे, x टेंड्स टू 3 पर निकालेंगे। तो लिमिट 2x² - 1 है, x टेंड्स टू 3 है, 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट हमारा हटेगा, तो 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा 18 -1 17 हो गया आपका। यहां पर भी क्या है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 3 इक्वल टू f3 है, अतः यह फलन एफ एक्स बराबर 2x² - 1 x इक्वल टू 3 पर संतत है। ठीक है।